और इन्हीं कंडीशंस के अंदर ही बताते कि इनके 3 बेटे हुए, लेकिन उसके बाद बताते कि इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और ये अपने मायके में रहने लगी। और बताते वहीं पर ही एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर इनको रहना पड़ता था और वो कच्चा था, और वहीं पर ही इनके नाना कमाते थे और ऐसे ही घर चलता रहा। पर बताते कि इनके घर में इतनी ज़्यादा गरीबी और बीमारियाँ थी बहुत ही ज़्यादा, और सोने को अच्छा बिस्तर भी नहीं था, खाने को अच्छा खाना भी नहीं था, और बताते कि आने जाने के लिए भी कोई साधन नहीं था, हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे। और बताते मैं समझ नहीं पाया गवाही को, दोबारा से बोलो। बताते कि सिस्टर देखो वॉलंटियर, ओ वॉलंटियर, तुम ऐसे करोगे तो मुझे सुनी नहीं गवाही, तो मैं पूछ रहा हूँ दोबारा, तो इनको क्या समझ आएगा जो नहीं सुन रहे ध्यान से? इतनी टीचिंग के बाद भी उल्लू रह गए हम, तो फायदा क्या? दिमाग खोलो, असली वाले बनो, असली वाले, नकली बनकर न जियो, जिंदगी को नकली तरीके से न जियो, असली तरीके से जियो। कितनों को बात समझ आती है? बताओ फिर से क्या है बात। अपोस्टल जी, सिस्टर 26 साल पहले शादी हुई, पति नशे करता था, बहुत ज़्यादा मारपीट झगड़े होते थे। इसी कंडीशंस के अंदर इनके 3 बेटे हुए, ये सबसे छोटा बेटा है इनके साथ। वही गवाही है ना जिनमें इनको ब्लेसिंग्स मिली। हाँ ठीक है। तो अपोस्टल जी ये बताते हैं कि इन्होंने फिर अपने पति को छोड़ दिया, 3 बेटे थे इनके पास, मायके में आ गई। इनके नाना जी जो कमाते थे उसी से घर चलता था, छोटा सा कमरा था, कच्चा था, घर में गरीबी थी, और सिस्टर भी बीमार रहते थे, बच्चे भी बीमार रहते थे। और बताते हैं कि इसी बीच में बहुत सारे खर्चे भी होते थे और घर का गुजारा इतना कठिन था। और बताते कि अच्छा खाने को नहीं था, सोने को अच्छा बिस्तर नहीं था, बड़ी बुरी कंडीशन से इनका बचपन बीता। तो उसके बाद ये बताते कि जैसे ही बेटे थोड़े बड़े हुए, मेहनत मजदूरी करने को चले गए, तो ऐसे लेकिन थोड़े बहुत गरीबी के हालात हटे, लेकिन फिर भी बीमारियां बहुत थी, कंडीशंस थी। और बताते हैं कि अपोस्टल जी इनके पास आने जाने का कोई साधन तक नहीं था, अच्छा घर भी नहीं था, और ये बहुत ज़्यादा सोचते थे, चिंता भी बहुत ज़्यादा इनको रहती थी दिन रात। बताते कि 2017 में इनको गुड न्यूज़ मिली और ये चर्च गए, तो वहीं से उसके बाद ये दबुर्जी चर्च में आए पहली बार। और उस समय सिस्टर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, बुखार इनको कभी जाता ही नहीं था, हमेशा रहता था, और बॉडी बहुत वीक थी। तो बताते जैसे ही चर्च में आए थे दबुर्जी, लेहन के बाद ही परमेश्वर के सामने छू लिया और इनके घर से बीमारियां पूरी तरह चली गई, सिस्टर भी बिल्कुल ठीक हो गए। फिर बताते हैं कि उसके बाद ये आ रहे थे रेगुलर, और उसके बाद ही इनके घर में ऐसे उनको नियम मिला कि बीज बोना है। बताते हैं कि जब वहाँ दबुर्जी आते रहे तो बीज का नियम बोते थे, जो भी मेहनत करके कमाते थे। और इसी बीच में ही इनका जो बेटा है सबसे छोटा इनके पास, और बताते हैं ये फोटोग्राफी लाइन में चला गया, छोटे मोटे पहले काम करता था। और उसके बाद ऐसे ही जैसे सिस्टर आते थे चर्च में तो आने लगी और इनके घर में रास्ते खुलने लगे, और ये भाई की ऐसे बुद्धि खुली और इसने कॉलेज में एडमिशन ली, कोर्स किया फोटोग्राफी वीडियो एडिटिंग का। उसके बाद अपोस्टल जी और रास्ता खुला इसका, और बताते ही घर में पैसा आना शुरू हो गया। पहले बीमारियों में सारा वेस्ट होता था, लेकिन अब बचने लगे पैसे। और जैसे जैसे बताते कि बीज बोते, जितना भी आता उससे बीज बोते थे, कम में भी वफादार थे। तो बताते कि धीरे धीरे हालात बदलने शुरू हो गए। और बताते कि 2023 में इन्होंने अपना जो घर था, एक प्लॉट था इनका, इनको हिस्से में था, उसके ऊपर इन्होंने घर बना लिया, प्लस्तर वगैरह करवा कर रहने लगे, ठीक ठाक हो गया। तो और भी ज़्यादा बताते कि आने वाले टाइम में और भी बीज में जो भी कमाया वफादार रहे, खरे रहे। तो बताते कि फिर इस भाई को परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतें दी, जो आने जाने के लिए एक साधन तक नहीं था इनके पास, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अगर किसी से मांगते थे अपोस्टल जी तो आगे से इनकार हो जाता था, शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा होती थी। और बताते कि इन्हीं हालातों के कारण ये मतलब परमेश्वर के साथ ज़्यादा अच्छे मन से चलने लगे। चर्च में ये इतना ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन ऑनलाइन सुनते थे, क्योंकि अपोस्टल जी बताते हैं कि बच्चे जब मेहनत करने के चले जाते थे और ये सिर्फ सिस्टर घर में होती थी तो ऑनलाइन ही सुना जाता था। पर लाने वाला कोई नहीं था इसको, कोई लाने वाला सिस्टम भी नहीं था आने का जी। फिर क्या होता है? लेकिन अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि जो भी कमाते उसमें वफादार रहे और बीज बोते रहे। चाहे कई बार नहीं आ पाते थे, लेकिन जो वफादारी थी वो सबसे अच्छे तरीके से चल रहे थे जी अपोस्टल जी। ठीक है। फिर और ऐसे ही इनका एक बेटा इलेक्ट्रिशियन बन गया, एक होटल में कॉफ़ी मेकर का अच्छा काम करने लगा। और ये भाई भी फोटोग्राफी में बढ़ते गए और इनका काम
सिर्फ मात्र 3 सालों में ही कोर्स के बाद इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। ये दुबई तक गए और काम को सीखते रहे, बढ़ते रहे, और उसके बाद जब भी कुछ कमाया, जैसे बीज बोया, तो बताते परमेश्वर इन्हें बढ़ाता चला गया। और अब इनके पास जो पहले कोई साधन नहीं था पॉसिबल, इन्होंने कार खरीदी 2.5 लाख की, ड्रोन खरीदा 1,20,000 का, मोबाइल है इनके पास, इनके हाथ में 1,05,000 का। मतलब इनके घर में इतनी बरकत ये है। सब ड्रोन है, जी, एसी है, चीजें हैं। अच्छा बेड आया है घर में, सब कुछ। और कुछ भी नहीं था, एक दिन कच्चा घर कुछ था, भी। मुश्किल था। सिर्फ गरीबी। खुदा कर सकता है ये सब कुछ। तूने कभी मेरी अनाउंसमेंट सुनी है कि आप में से कोई अगर बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, ऐसा सुना था कभी आपने? हाँ जी बस। मेरे मुंह से है? हाँ जी हाँ जी। तो अगर है तो कोई आना, हमारे बंदों को कुछ चीजें बताना। हाँ जी हाँ जी। कोई तू क्यों नहीं आया था? जी वो आने जाने के लिए कोई था नहीं ना, साधन नहीं था। लेकिन अब बरकत आई हाँ है। जी हाँ जी। तो मैंने सोचा जब जाऊंगा अपनी गाड़ी से ही जाऊंगा। तो इसकी ठीक है। परमिशन है अभी दी गाड़ी। खुदा आपको बरकत दे चुका हाँ जी है। हाँ जी। तो अभी ये देख लो, नॉर्मल से इस विषय आपको समझ आ रहा है ना? बुद्धि खोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। कहाँ कच्चा घर, कहाँ रोटी पानी भी मुश्किल, कैसे परमेश्वर से जुड़े, वफादार रहे, बीज बोने में वफादार रहे। अब देख लो आपके सामने बरकत है, कोई कहानी नहीं है। बोलो कोई भी अपनी ओर से कहानी। तू आज तेरा नाम क्या है बच्चे? सौरभ है। सौरभ हाँ नाम जी तेरा। बाबा जी। तू कितना खुश है प्रभु की इस बरकत को देखकर? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पहले ना मैं सुनता था आपसे, आप बोलते थे परमेश्वर आपको इतना ज़्यादा देगा कि आपके पास जगह नहीं बचेगी, आपके पास रखने को जगह नहीं बचेगी। तो तब मैं सोचता था नहीं, ये तो सब बातें ऐसा कैसे होता है। तो अब सब सच हो रहा है पास्टर जी। इतनी ज़्यादा बरकत मिली, रखने को जगह नहीं मिल रही। देख लो, जो गाड़ी है वो हमारे घर में लगती नहीं, फिलहाल किसी और के घर में लगा रहे हैं हम। देख लो। जी जी। अब ये पकड़ना है अपने बात को कि जब हम शरीर में सोचेंगे तो तब दिमाग में आएगा, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो बातें लगेंगी। जैसे इसने कहा आपकी तो बातें लग रही थी, लेकिन वो वचन है खुदा का, रचनात्मक वचन। कौन सा? रचनात्मक वचन का समझते हो मतलब क्या होता है? जो आपके जिंदगी में पूरा होना है, वो जीवित वचन है। अब वो कहता है मुझे आज समझ आया, जब मैं परमेश्वर के साथ चले, हम बीज बोने में खड़े रहे, तो आज इतनी चीजें दे, कहाँ रोटी भी नहीं पूरी होती थी। आज इंटरनेशनल लेवल पर आप जो ये एडिटिंग का काम, वीडियो का काम करते हो, फोटोग्राफर का काम करते हो, शादियों का काम करते हो। हाँ जी हाँ जी। शादियों का और जो सॉन्ग शूट होते हैं वहाँ पर करते हैं। शो जो शूट होते हैं, हाँ जी हाँ जी। नहीं कौन से शो? सॉन्ग शूट होते हैं सर। अच्छा, सॉन्ग। हाँ जी हाँ जी। सॉन्ग शूट करते हो, जैसे पंजाबी जो भी हाँ जी हाँ दूसरे जी हाँ जी तीसरे हाँ जी। और वेडिंग का होता है जो। वेडिंग का होता है, ये काम है आपके हाँ पास। जी हाँ जी। देख लो कितना परमेश्वर ने बढ़ा दिया। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से जोर से जोर से हालेलुया। जब परमेश्वर इसके साथ कर सकता है तो वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। कि तेरी माँ पढ़ी है कुछ की नहीं पढ़ी? हाँ जी, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। 1-2 क्लास से जब भी आती पढ़नी है ना? नहीं इतनी नहीं आती, कम आती है। नहीं पढ़े ना? हाँ जी। तो अच्छा है, अभी इनका नंबर नोट करो, इनका बेस और सेट करना पड़ेगा अभी, हाँ जी। ताकि और अच्छे से जो बरकत इनके पास है ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा आनी इनके पास। उसके लिए कुछ पॉइंट है जो इन्हें और सिखाएंगे हम लोग, ठीक है? तो अभी ध्यान दो, क्या आप भी वफादार बनना चाहते हो? अपना बीज वफादारी से बोना चाहते हो तो अपना बीज निकालो, अपना 10वां हिस्सा। हाँ, ऑनलाइन जो देख रहे हैं